स्वागत है आप सबका फिर से सीवी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि हम लोगों ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की सीरीज़ स्टार्ट की है और उसके अंतर्गत हम आज के वीडियो में खिलाफत आंदोलन से संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सबको देखेंगे और यह वीडियो आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी होगा। और मेरी कोशिश यही है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अन्य और कोई वीडियो देखने की आवश्यकता न हो और इससे ही सारे प्रश्न आपके बन जाएँ। चलिए शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है खिलाफत आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत पहला प्रश्न है कि खिलाफत आंदोलन को किसने प्रारंभ किया। तो खिलाफत आंदोलन को अली बंधु मोहम्मद अली और शौकत अली ने शुरू किया था। हमारा अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे। तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली थे। इन्हें अली बंधु के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य कौन कौन से थे। तो खिलाफत आंदोलन के दो मुख्य उद्देश्य थे। पहला क्या था? पहला था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना को उत्पन्न करना और दूसरा था ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण करना। अच्छा, ये जान लेते हैं कि खिलाफत आंदोलन आखिर में स्टार्ट क्यों हुआ। जैसा कि विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय जो तुर्की था वह मित्र देशों के खिलाफ लड़ रहा था, तो इंग्लैंड को भी उससे युद्ध करना पड़ा और इंग्लैंड ने यह आश्वासन दिया था कि वह वहाँ के खलीफा के पद को बरकरार रखेगा और उसकी समाप्ति नहीं करेगा युद्ध जीतने के बाद भी। लेकिन उसने क्या किया, उसने खलीफा के पद को वहाँ पे समाप्त कर लिया युद्ध जीतने के बाद, जिसके कारण भारतीय मुसलमान या फिर अन्य जगह के मुसलमान भी अंग्रेज़ों के विरोध में खड़े हो गए। क्यों? क्योंकि तुर्की के सुल्तान को पूरे इस्लामिक जगत का खलीफा माना जाता था, तो इस कारण से उसकी पद और प्रतिष्ठा को बनाए रखने के लिए जगह जगह विद्रोह हुए और उनमें से ही था भारत में खिलाफत आंदोलन। तो इसका क्या था उद्देश्य? इसका उद्देश्य था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना पैदा करना। क्यों? क्योंकि उन्होंने खलीफा का पद समाप्त कर दिया था और दूसरा था ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। ऑटोमन साम्राज्य वही तुर्की के साम्राज्य को ही ऑटोमन साम्राज्य कहते हैं, तो उसकी रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य था। अगला प्रश्न है वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था, वह कौन थे? वह थे स्वामी श्रद्धानंद, जिन्होंने 4 अप्रैल 1919 ईस्वी को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया था। तो इन सब चीज़ों को आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था। तो कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि खलीफा की पुनः स्थापना हो और भारत में उसी समय असहयोग आंदोलन चल रहा था, तो उसमें मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया। क्या क्या कारण थे? पहला था खलीफा की पुनः स्थापना करना और दूसरा मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना। हमारा अगला प्रश्न है महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था। तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था क्योंकि गांधी जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहा था, इसलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन का भी समर्थन किया था और उन्हें यह लगा था कि खिलाफत के साथ असहयोग जब जुड़ जाएगा तो हिंदू मुस्लिम एकता के कारण इस आंदोलन को ज़्यादा बल मिलेगा। हमारा अगला प्रश्न है गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदाय हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासन को सामूहिक रूप से समाप्त कर सकते हैं। तो गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन से जोड़ने की वकालत की। अगला प्रश्न है खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था। तो खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तुर्की से, तुर्की के ऑटोमन साम्राज्य से। अगला प्रश्न है खिलाफत समिति का गठन अली बंधुओं ने किस वर्ष में किया था। तो खिलाफत कमेटी का गठन अली बंधुओं द्वारा बॉम्बे में 1919 ईस्वी में किया गया। हमारा अगला प्रश्न है खिलाफत समिति कब बनाई गई थी। तो खिलाफत समिति सितंबर 1919 ईस्वी में बनाई गई थी। हमारा अगला प्रश्न है भारत में किसके शासन के अंतर्गत खिलाफत आंदोलन का आरंभ हुआ। तो भारत में जब खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ उस समय यहाँ के गवर्नर जो थे वो थे लॉर्ड चैम्सफोर्ड।
अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था? तो महात्मा गांधी ने क्या किया था? खिलाफत आंदोलन को समर्थन दिया था। अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुस्लिमों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा था जो 100 वर्षों में भी पूरा नहीं हो सकता। अगला प्रश्न है, किसने लिखा कि जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो तब यदि हिंदू उनसे दूर रहें तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा? तो यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। स्टेटमेंट वाले प्रश्न काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो हर एक स्टेटमेंट को आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष महात्मा गांधी को चुना गया था। हमारा अगला प्रश्न है, वर्ष 1919 ईस्वी में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे वह कहाँ पे संपन्न हुआ था? तो 1919 ईस्वी का अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो था वह दिल्ली में आयोजित किया गया और उसके अध्यक्ष कौन थे? उसके अध्यक्ष थे महात्मा गांधी। कुछ भी पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। अगला प्रश्न है, 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो 1920 ईस्वी का खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की के खिलाफ किए गए अन्याय के विरुद्ध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था। इसका घटनाक्रम मैंने पहले ही बता दिया है, तो इससे इसको आप लोग कनेक्ट कर सकते हैं। अगला है, वर्ष 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुई थी? तो 1920 ईस्वी की खिलाफत कमेटी की सभा इलाहाबाद में हुई थी। कब हुई थी? जून 1920 ईस्वी में, जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व संभालने का अनुरोध किया गया। अगला प्रश्न है, किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हकीम अजमल खान ने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की पदवी त्याग दी थी। और अगर पूछ दिया जाए कि हाजिक उल मुल्क की पदवी हकीम अजमल खान को कब प्रदान की गई थी? तो 1908 ईस्वी में। यह भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, दोनों को ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था? तो खिलाफत कमेटी ने इलाहाबाद में संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरुद्ध अहिंसात्मक असहयोग विरोध के सुझाव को स्वीकार किया था और इसी के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया। अगला प्रश्न है, किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? तो मदन मोहन मालवीय ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है, किसने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने महात्मा गांधी की खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना की थी और मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था कि वह मुस्लिम धार्मिक नेताओं के कट्टरपन को बढ़ावा न दें और राजनीति को धर्म से अलग ही रखें। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित न करें? तो यह कथन महात्मा गांधी के बारे में मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। हमारा अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या था? तो खिलाफत आंदोलन का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह था कि हिंदू मुस्लिम भेदभाव में कमी आई। अगला प्रश्न है, खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों दोनों से समर्थन मिला और इसकी पहली पंक्ति से गांधी जी ने नेतृत्व किया। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जाता रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि तुर्की में खलीफा का पद ख़त्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्तें पेश की गईं और वहाँ पे जो उस समय खलीफा थे वे शायद कमाल पाशा थे। हुआ ऐसा कि जब मित्र देशों द्वारा विश्व युद्ध जीत लिया गया तो तुर्की के खलीफा पद को समाप्त कर दिया गया और उनके सामने अच्छी शर्त रखी गई और जिसको कि वहाँ के शासक ने अपना भी लिया। इस कारण असहयोग आंदोलन कमज़ोर पड़ता गया। अगला प्रश्न है, किसने घोषणा की कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में हैं? तो यह घोषणा मोहम्मद अली ने की थी। कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में हैं। तो यह काफ़ी विवादास्पद स्टेटमेंट था। अगला प्रश्न है, इस मिसाल में हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा नहीं पाए। कौन सी एक घटना से एचिंसन के इस कथन का संबंध है? तो खिलाफत और असहयोग आंदोलन जो कि 1919 से 22 ईस्वी तक चला, उस दौरान एचिंसन ने कहा था कि इस मिसाल में हम मुसलमानों और हिंदुओं को भिड़ा नहीं पाए थे।
अगला प्रश्न है, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 ईस्वी को शुरू हुआ। यह डेट काफ़ी बार पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया गया था? तो 17 अक्टूबर 1919 ईस्वी को खिलाफत दिवस को मनाया गया था। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं? तो यह कथन सर सैयद अहमद खान ने कहा था। फिर से स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, तो इसको ध्यान रखेंगे। हिंदू और मुसलमान भारत की दो आंखें हैं, यह स्टेटमेंट सर सैयद अहमद खान ने कहा था। अगला प्रश्न है, 1921 ईस्वी का मोपला आंदोलन किसकी एक शाखा थी? तो खिलाफत आंदोलन की ही एक शाखा के रूप में मोपला विद्रोह हुआ था। और मोपला विद्रोह किस जगह पे हुआ था? तो केरल में हुआ था। कब हुआ था? 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में बनी सरकार द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त घोषित करने से खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया था? तो 1924 ईस्वी में कमाल पाशा के नेतृत्व में जो है वह खलीफा का पद क्या किया गया, वो समाप्त कर दिया गया, जिसके कारण खिलाफत आंदोलन समाप्त हो गया। तो ये था हमारा खिलाफत आंदोलन से संबंधित कंप्लीट वीडियो लेक्चर। आशा है कि आप लोगों को वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा, और अगर वीडियो लेक्चर पसंद आता है तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अपने स्टडी ग्रुप में शेयर करें, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।